और हमारे साथ आज जो है तुलसी झा, शगुन कौशिक और प्रवीण जुड़ने वाले हैं जामिया से। प्रवीण जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रवीण, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो प्रवीण जो है मीडिया गवर्नेंस में है, तुलसी झा जो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में है, और शगुन कौशिक जो है कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में है। तो आपका, मैंने देखा है कि ये डाउट रहता है कि कौन सा कोर्स जामिया का सबसे अच्छा है और किस में किसको जाना चाहिए, ठीक है, किसके लिए क्या बेस्ट है। इस चीज को लेकर जो है आज ये सेशन हो रहा है, जिसमें ये तीनों लोग आपसे एक एक करके बात करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखेंगे, अपनी जो भी बात है जो आपको जाननी चाहिए। मैंने उनको ये कहा है कि आप लोगों को क्या पता होना चाहिए जो नहीं होता, वो आप लोग जो है सेशन में बताइए। तो यही इस सेशन का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है आज, ठीक है। तो हमारे साथ शायद तुलसी जुड़ चुकी है। तुलसी, प्लीज, ऑन योर वीडियो एंड माइक। हेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो तुलसी। तो मैं सबसे पहले तुलसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तुलसी जी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आप हैं, तो थोड़ा सा एक यूनिक कोर्स है जो बाकी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत कम देखा है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करके, डेवलपमेंट जर्नलिज्म तो है, लेकिन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करके जो आपका कोर्स बना हुआ है, इस कोर्स का क्या मीनिंग है, क्या इस कोर्स में जो है होता है, प्लीज बताइए तुलसी जी। तो मैं ये बता रही थी कि इस कोर्स के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये न्यू एडिशन है एनसीईआरटी में। और बेसिकली इसमें क्या है कि डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बनाया जाता है यहाँ पे, और आप एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप काम करते हैं डेवलपमेंटल इशू पे। और एक ये भी नोशन है कि आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद आप सिर्फ एनजीओ में काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो मैं लेटर बताऊंगी कि आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो मे बी अभी लोगों को अगर आप देखें कंपेयर टू जो तीन मेन कोर्सेज हैं सीआरसी के, मास कम्युनिकेशन, कन्वर्जेंट और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो सबसे ज्यादा लोगों को जब मैं यहाँ के, अभी मैं एग्जाम दे रही हूँ अपने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज बच्चों को बहुत मिलती है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में उतना नहीं है, तो उसके लिए काम करता है। तो मतलब कि ये जो कोर्स है आपका, इसमें अभी पढ़ाई किस हिसाब से चलती है? क्या डेवलपमेंटल के जो इश्यूज हैं वो बताते हैं, या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए वो बताते हैं? सर इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें मैं पढ़ रही हूँ जो मुझे खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग स्ट्रीट थिएटर करने वाले हैं बहुत रिसेंटली, और फिर हम लोग पपेट्री मेकिंग करें। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके लिए डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल मीडिया जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और रही बात सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की, तो इस सब में आपको डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज, मीडिया एडवोकेसी, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो पेपर आता है हर साल, तो जो लोग डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में उनको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? सर मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी, और यहाँ पे वही है कि आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें अगर आप करंट अफेयर्स का फ्लेवर डालेंगे तो फिर उनको समझ में आता है कि आप अपडेटेड हैं चीज़ों से, आपको अवेयरनेस है कि क्या हो रही है आपके आसपास। क्योंकि इंडिया में इश्यूज बहुत हैं। ऑल्सो मीडिया कैंपेन पे ज़्यादा फोकस भी किया, मतलब 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जो पॉलिसीज है उस पर थोड़ा बहुत स्कीम से रिलेटेड, तो बस। और बाकी चीजें सिमिलर है जैसे आप कन्वर्जेंट और मास कॉम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और मीडिया गवर्नेंस। ओके तुलसी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ओके। प्रवीण से मैं बात करना चाहूंगा। प्रवीण, आप मीडिया गवर्नेंस में हो, तो मतलब कि क्या है इस कोर्स का मतलब, पहले तो ये बताइए। हेलो सर। मीडिया गवर्नेंस एक तो बच्चों के बीच एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है, इनफैक्ट मुझे थी जब मैंने
आपसे जुड़ा था, तो मुझे लगता था मीडिया गवर्नेंस कहीं न कहीं एमसीआरसी का पार्ट है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। मीडिया गवर्नेंस एमसीआरसी से बिल्कुल अलग है। ये इनफैक्ट लोकेटेड भी है एक अलग सेंटर पे। सेंटर का नाम है सीसीएमजी, सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज एंड मीडिया गवर्नेंस। तो अलग इन दूसरे सेंस में भी ये है कि आ, जामिया में जितने भी जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रिलेटेड हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस उसमें कहीं प्रोडक्शन होता है, कहीं थिएटर होती है, कहीं पे बिल्कुल हार्डकोर जर्नलिज्म पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो मीडिया गवर्नेंस है वो बिल्कुल थियोरेटिकल कोर्स है। इसमें एक भी डे ऐसा नहीं होता जिसमें आपको कोई प्रैक्टिकल चीज करवाई जाती है। इनफैक्ट इसकी जो सिलेबस है ये पूरी थियोरेटिकल बेस्ड है। आ, और ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। सिंगापुर यूनिवर्सिटी के कोर्स की फी अगर आप देखें तो वो 14-15 लाख रुपए है। और जामिया आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में वेबसाइट पे देख सकते हैं आप इसकी कोर्स की फी क्या है। और दोनों का मोर और लेस सेम है। इस कोर्स में जितने भी जो सिलेबस है सर, ऐसा आपको सिलेबस ना तो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, ना ही आपको कहीं और से मीडिया गवर्नेंस का सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके जो सिलेबस है वो खुद यहाँ के प्रोफेसर क्यूरेट करते हैं और ये एवरी सेमेस्टर चेंज होता है ना। कई इनके जो सिलेबस की जो रीडिंग्स है वो प्रोफेसर खुद डिजाइन किए हैं, कीपिंग इन माइंड की मीडिया गवर्नेंस इन इन द सेंस कि गवर्नेंस का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। ये मीडिया एडवोकेसी की तरफ लेके जाता है। ये जो पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पब्लिक पॉलिसी बनती है, यहाँ पे रिसर्च होती है, एनालिटिक्स एनालिसिस होती है, एनालिटिकल थिंकिंग आती है, इन सब चीजों पे फोकस करती है। जैसे नीति आयोग हो गई है, और भी बहुत सारे सिविल एनजीओज हो गए हैं, ओआरएफ हो गए हैं। पब्लिक पॉलिसी जो कंपनीज है जो गवर्नमेंट के साथ मिलके पब्लिक पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में काम करती है, तो उनके लिए तैयार किया जाता है। इस कोर्स की जो प्रिपरेशन है उसकी जो बेस है वो इस पे काम करती है। ये मैंने एक संक्षिप्त में बताया सर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मैं कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ कि मीडिया गवर्नेंस का जो कोर्स है वो एक तो थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, प्रैक्टिकल चीजें कम है, हाँ रिसर्च वाला पार्ट ज्यादा है ना। हाँ, राइट। ओके। तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग आना चाहें, क्योंकि इसका पेपर बहुत इजी है, इसका पेपर पीजी डिप्लोमा वाले कोर्सेज की तरह हाँ, होता है, वो भी इंग्लिश में होता है। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहें एस्पायरेंट को कि कैसे प्रिपेयर करें। आ, पहली बात तो सर जो आपके साथ जुड़े हैं, अगर वो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, जो पेपर आप देते हैं इवनिंग में, अगर एक बच्चा उस चीज के थ्रू जाता है तो मुझे नहीं लगता उसे डिफिकल्टीज होगी एग्जाम करने में, है ना। उसके अलावा एक बच्चे को करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए। एक एनालिटिकल आप जो राइटिंग करवाते हैं उसमें एक एनालिसिस दिख के आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम्म। पढ़ा है वही, बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए जो आप प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें। तो अगर वो जी एनालिसिस दिख जाती है गवर्नेंस के पेपर में भी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका इंटरव्यू भी होता है ना, शायद मीडिया गवर्नेंस का इंटरव्यू होता है ना। हाँ 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 सर, इसका हम्म। इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हैं कि आप कितना एनालिटिकली कितना सोच सकते हो चीजों को अलग अलग एंगल से। तुलसी, मैं एक बार आपके पास वापस आना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, या इसका शायद सर मेरे इंटरव्यू में मैंने जो अंडर ग्रेड में जो पढ़ा था, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे वो पूछ रहे थे आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से पूछोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका इससे था कि करंट अफेयर्स को, जैसे उस वक्त श्रीलंका का चल रहा था, तो वो मुझे रीजन पूछ रहे थे कि क्या रीजन है कि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी जैसी डिफेंस सेक्टर से पूछ रहे थे। तो करंट अफेयर्स ओवरऑल में उनका मेन फोकस रहता है। ऑल्सो 55 नंबर का आपका पोर्टफोलियो होता है, तो उससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। हाँ एक ठीक है। और शगुन हमारे साथ जुड़ गई है क्या? प्लीज शगुन, दर्शन दीजिए Yes, हमें। hi. Hello, everyone. Hi, everyone. Hello, sir. Hi, Praveen. हेलो। Hi, Tulsi. हाय। शगुन, आप कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में हो, तो सबसे पहले आप Yes, अपने sir. कोर्स का प्लीज हमें बता दो कि भाई ये कोर्स क्या चीज है। Okay. So, I'm pursuing, first I'm pursuing convergent journalism from AJK MCRC. Basically, यार ये course difficult तो है यार,
मतलब giving you a quite burst and insight of this course. Second, third and basically comprise of 4 semesters. First semester में basically आप थोड़ा theory की तरफ ज़्यादा आएंगे. Like we have 4 to 5 subjects including print journalism, photojournalism, ethical journalism. We have mass comm theory and we have in fact sound for media as well, जिसमें आप audio documentaries record करेंगे. Photojournalism में आप along with studying about photojournalist and emerging of photojournalism, for camera कैसे आया in मतलब इन न्यूज कैसे आया, उसके बाद आप हाउ डू यू कनेक्ट फोटो जर्नलिज्म विद रीसेंट न्यूज एनालिसिस, देन फोटो जर्नलिस्ट के बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे. उसके बाद आप फोटो फीचर्स बनाते हैं बेसिकली बाय इशूइंग अ कैमरा, एंड आप कैमरा के टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, हाउ टू हैंडल अ कैमरा. प्रिंट जर्नलिज्म में बेसिकली आप स्टोरी पिचिंग के बारे में जानते हैं एंड आप बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, आप टैबलॉइड के बारे में जानते हैं, आप न्यूज़पेपर्स के बारे में जानते हैं, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे. फॉर साउंड में आप साउंड बेसिकली ना मोर ऑफ अ थ्योरी, इट्स बेसिकली अ प्रैक्टिकल थिंग. आप ऑडियो के बारे में जानते हैं, ऑडियो पिचिंग के बारे में जानते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ऑडियोज एंड ऑडियोज, हाउ डू यू डील विद ऑडियो व्हाइल रिकॉर्डिंग. ठीक है, ओके, तो मतलब जर्नलिस्ट कि ऑडियोज. जो भी, हाँ, जो भी मीडियम्स हो सकते हैं जर्नलिज्म करने के लिए, उन सब मीडियम्स की पहले तो अच्छी खासी जानकारी आपको देते हैं ना, जितने भी टेक्निकल एग्जैक्टली, मामले लाइक हैं. कन्वर्जेंट जर्नलिज्म स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया जर्नलिज्म. तो आप ना एक बेसिकली आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बेस बना देते हैं, हाँ ऐसा ऐसा होगा, बिकॉज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर आर ऑल ऑफ प्रैक्टिकल. आपका ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा बताई जाएंगी, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में ना थोड़ा थ्योरी के बारे में ज्यादा बताया जाता है. एक इंसाइट ये आपको मिल जाती है अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल थिंग्स. प्रैक्टिकली आपको एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास होते हैं, जिसमें आप अपना काम जो आपने किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड फोटो फीचर, वो आप सब दिखाते हैं. तो इस तरह से कन्वर्जेंट जर्नलिज्म ऑल स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया. तो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि काफी टफ है, ऐसा क्या हो गया कि काफी टफ हो गया? सर टफ एज इन, सी आई एम नॉट फ्रॉम जर्नलिज्म बैकग्राउंड, ठीक है, मेरा बैचलर्स नहीं है इसमें, मैं आर्ट्स पढ़ के आ रही हूँ यहाँ पे. तो इनिशियली मेरे को इतना नहीं पता था, मुझे तो मतलब नहीं पता था ना स्टोरी पिचिंग कैसे होती है. तो इनिशियली जब यहाँ पे आए तो एकदम से लाइक यू गेट अ बूम कि अच्छा ये तो अब ऐसे ऐसे होना है यहाँ पे, तो स्टोरी पिचिंग भी होने, एवरी डे यू हैव टू कम अप विद अ न्यू आइडिया, है ना, मेरे एंड ख्याल से अलोंग आप विद द सेम टाइम. यूपीएससी की भी प्रिपरेशन भी कर रहे थे ना आप उस समय, शायद आपने ही कहा था, मुझे याद आ रहा है. यस सर, आई एम उस समय हाँ. नहीं सर, मैं इस समय भी कर रही हूँ सर. करंटली आई एम आल्सो परस्यूइंग, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो मेरा ओके. तो नहीं था ना इस फील्ड में कुछ भी आके, एंड अलोंग विद कमिंग अप विद न्यू आइडिया एवरी डे, एंड उस टाइम पे आपका आइडिया अभी भी रिजेक्ट भी होगा, है ना. ऐसा नहीं है आप आइडिया लेके जाओ, यू हैव टू डिस्कस इट विद योर प्रोफेसर्स, एंड उनको नहीं अच्छा लगा, बिकॉज आप ना आइडिया ऐसे नहीं देख सकते हो कि अच्छा आपको ये अच्छा लगा और आप इस पे स्टोरी लिख दोगे. यू हैव टू लुक फॉर पेग इन दैट पर्टिकुलर आइडिया, कि इसमें पेग है या नहीं, मतलब इज दिस आइडिया वर्थ राइटिंग और नॉट. और आप लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पब्लिश जरूर करेंगे. आपको ये भी देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के आइडियाज को पब्लिश करेगा या नहीं करेगा. यू हैव टू लुक फर्दर कंसिक्वेंसेस कि हाँ भाई जो मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, जिसपे मैं इंटरव्यूज ले रही हूँ, मैं बाइट्स ले रही हूँ, कि ये काम का है या नहीं है. इसकी पेग तो नहीं चली जाएगी अगर मैं 2 महीने बाद इस आर्टिकल को लिखूंगी तो यू हैव टू लुक ओके, फॉर दीज थिंग्स एज वेल. तो जैसे बहुत से लोग मेरे पास आके ये पूछते हैं कि सर बेसिक मतलब क्या है कन्वर्जेंट होने का, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म जब हम कह रहे हैं तो उसमें कन्वर्जेंट क्या है, बहुत से लोग ये पूछते हैं. तो मैंने तो बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए प्लीज. ओके यार, लाइक मेरा तो पता नहीं था यार मुझे तो कि भाई क्या होता है कन्वर्जेंट जर्नलिज्म. लाइक जैसे लाइक मी, जो भी लोगों को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, बहुत सिंपल चीजों में समझेंगे, बहुत सारी चीजों को एक अलग अलग तरीके से डेवलप करना. लाइक एक स्टोरी आइडिया है, आप उसको अलग अलग मीडियम्स में, छोटे छोटे एंड इजी मीडियम्स में आप उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्टोरी आइडिया, या एनी स्टोरी एनी आर्टिकल, आप वाया उसको ऑडियो डेवलप कर सकते हैं, आप उसको वाया वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट में डेवलप कर सकते हैं, है ना. लाइक मल्टीमीडिया, आप बहुत सारी चीजों का यूज करके एक आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंट. सो कंटेंट इज सेम, मीडियम्स आर डिफरेंट, दैट इज द या कन्वर्जेंट. कंटेंट इज सेम, बेसिक आइडिया और कंटेंट सेम रहेगा, पर उसको अलग अलग हम मीडियम्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, ओके, जिससे मुझे वो ये थोड़ा बताओ. इफेक्टिव हो और समझ में आसानी हो. ओके, तो मुझे ये किसी ने बताओ कि मैसेज भी किया, इट इज लाइक अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया. या, तो मुझे हाँ ये जी, बताओ कि ऐसा ही होता है. आपके इंटरव्यू में क्या पूछा था उन्होंने, इंटरव्यू में क्या हुआ था? ओके सर, मेरा जो कन्वर्जेंट का इंटरव्यू था ये अराउंड 22 मिनट्स के लिए था. उसमें ना आपका इंटरव्यू 3 चीजों में बढ़ जाता है. फर्स्ट, आपका ग्रेजुएशन किसमें हुआ. दूसरा, जो आपका 55 मार्क्स का पोर्टफोलियो होता है उसके बेसिस पे. एंड जो थर्ड पार्ट होता है,
आप बोल क्या रहे हो, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स क्या है उनके आंसर्स के, वो उसी में क्वेश्चन बना देता है, लाइक काउंटर क्वेश्चंस की जो हम बात करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स। तो मेरा ग्रेजुएशन, लाइक आई एम ग्रेजुएटेड इन हिस्ट्री, तो उन्होंने बेसिकली मुझसे क्वेश्चन क्या किया था, मेरे को भी एक ही क्वेश्चन याद आ रहा है कि हाउ डू यू रिलेट हिस्ट्री इन द करंट बीजेपी पॉलिटिक्स, बिकॉज ये रिनोवेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, रिक्रिएशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल उसको कैसे बिल्कुल। रिलेट करोगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई रिमेम्बर, एक ही एक क्वेश्चन था। दूसरा करंट अफेयर्स पूरा पूछते हैं, लाइक दे आस्क यू अबाउट कमिंग टू द मीडिया इंडस्ट्री, नॉट इजी बिकॉज जर्नलिस्ट, लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड द वन हु रेज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दीज डेज। तो आप कैसे टैकल करोगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्ट्स दैट्स बीन थ्रोन अप एंड स्टेप्ड विद द जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स, लाइक यूएपीए, सेडिशन, डिफेमेशन एंड ओएसए एंड मेनी मोर एक्ट्स। तो इस तरह के इसके ऊपर बात हुई, बेसिकली इट्स नॉट क्वेश्चन आंसर, इट्स लाइक अ डिस्कशन। वो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं जान रहे हैं, वो आपको डिस्कशन है कि आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की। बिल्कुल Because बिल्कुल there was आप also several question, मतलब 1-2 question that I could not answer, and I simply said कि sir I don't know about this question, and they were very okay with this. ओके। उनको ये तो नहीं चाहिए कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दें। तो मुझे ये बताओ, पोर्टफोलियो के लिए क्या किया था आपने? शायद उस समय पूछा भी था कि सर मेरे पास तो मीडिया हाँ सेगमेंट जी, में कुछ है नहीं, जी है ना? जी। फिर सर कैसे क्या किया था आपने? एक्चुअली मेरे लिए रिटर्न और इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए पोर्टफोलियो वाज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माय एंटायर जामिया प्रिपरेशन जर्नी। एक्चुअली फर्स्ट इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। आई हैव परस्यू, मतलब मेरा बीए किया है मैंने, वो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में। पोर्टफोलियो तो दूर दूर तक होता ही नहीं है। उसके बाद मैंने कोई राइटिंग कभी नहीं की है। एंड व्हेन आई लुक फॉर कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, तो देवर लाइक जो भी आपने आज तक काम किया है, काम तो किया ही नहीं है, तो मैं दिखाऊं क्या उसमें। तो आई हैड ऑलमोस्ट लाइक 20-25 डेज की करना क्या। उसके बाद मैंने आपको भी टेक्स्ट किया था। तो सर मैंने उस टाइम पे क्या किया, जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे थे, लाइक उस वक्त रशिया यूक्रेन श्रीलंका क्राइसिस वर इन न्यूज, है ना, मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। लाइक आई हम्म कंप्लीटेड 3 to 4 5 आर्टिकल्स। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार की, ग्राउंड रिपोर्ट्स ऑन जैसे हाउस सोशल, उसमें मैंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, लाइक जो एलपीजी सिलेंडर के प्राइस जो महंगे हुए हैं, उनका डोमेस्टिक हाउस होल्ड पे क्या फर्क पड़ा है, बेसिकली कंसर्निंग डोमेस्टिक हाउस होल्ड इंक्लूडिंग विमेन, लाइक जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका मैंने किया है। और दूसरा उज्ज्वला सेकेंड योजना ग्राउंड से रिपोर्टिंग जोड़ वाज, के भी आपने बनाया होगा। या एग्जैक्टली इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सेकंड मेरा इनसाइट्स ऑफ पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग थर्ड एंड फोर्थ क्लास लेबरर्स के ऊपर मैंने तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने तैयार की। उस समय जब आपको ये पता चला कि मुझे कुछ काम दिखाना है, उसके बाद आपने आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए, और फिर भी आपने जो है पोर्टफोलियो बना के जैसे तैसे करके चिपका दिया तो यस फिर सर, और भी यस सर। कुछ एक्स्ट्रा एक्चुअली किया 11 आपने? मेरे को याद है, 11th हम्म ऑफ अगस्त को पोर्टफोलियो देना था 2 बजे तक, और मैंने 11 को ही 2 बजे ही मैंने अपना पोर्टफोलियो सबमिट किया, क्योंकि मेरा उसी दिन बना था। अलोंग विद आर्टिकल्स एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था अपना, जिसके बारे में किसी को नहीं पता मेरे अलावा। I have created some of the shorts including की job और passion, है ना, vox pop बनाने की मैंने थोड़ी कोशिश की थी। And I also made a documentary on Yamuna River because I live in Bagpat and Bagpat is situated on bank of Yamuna River. So I created something like the living desert of Yamuna, है ना, मैंने उसके ऊपर documentary की थी। I made 2 vox pop and हाँ, मैंने मंडेला पेंटिंग एंड आई वैसे एनजीओ के साथ मेरा काम था, तो आई जस्ट यूज 3 to 4 सर्टिफिकेट्स ऑफ एनजीओ। तो ओके, मैं आपके 5 पास आर्टिकल्स आई वापस आता हूँ। कंप्लीटेड। मैं आपके पास वापस आता हूँ। सब अब मैं तुलसी से ये पूछना चाहूंगा कि आपके तो शायद पोर्टफोलियो नहीं है ना? सर पोर्टफोलियो है, डेवलपमेंट अच्छा, है कम्युनिकेशन में है। डेवलपमेंट में। अच्छा, मीडिया गवर्नेंस में नहीं है, केवल बाकी इन तीनों में हो गया। ठीक है। हाँ तो फिर कैसे किया आपने? कुछ था आपके पास पहले से, या सर, फिर ये आपने भी आर्टिकल कजिन लिखे? जैसा मेरे पास भी वैसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने एक दिन में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक दिन में पोर्टफोलियो अपना क्रिएट किया था। तो मैं फोटोग्राफी थोड़ा बहुत पहले की थी, तो उसको मैंने ऐड किया, और फिर जाके एक मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया। मैंने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनका चाइल्ड राइट, इस सब पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था। मीडिया कैंपेन भी था जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक अगर वीडियो दे दूँ। तो मुझे याद है कि मैगजीन में आई थी सेफ गार्डिंग द चिल्ड्रन, तो मैंने यही थीम लेके एक यूट्यूब वीडियो बनाया, जिसका मैंने लिंक दे दिया। और मैं एक वेबसाइट है जिसके लिए मैं पहले ही लिखती थी, तो मैंने उसका लिंक दिया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे करंट इश्यूज पे लिखे थे आर्टिकल। हम्म। और
प्रवीण जी, आपके तो नहीं है ना भाई पोर्टफोलियो? मीडिया गवर्नेंस का तो 100 नंबर का सीधा पेपर नहीं है। सर, हमारा पोर्टफोलियो नहीं था, बस हाँ, इंटरव्यू था सर। इंटरव्यू था। तो कुछ ऐसा अभी आपको याद आया जो एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए मीडिया गवर्नेंस के बारे में? तो प्लीज बताइए, या प्रिपरेशन के बारे हाँ, में। एक तो सर वो पूछेंगे कि आप इस कोर्स के बारे में कितना जानते हो। हम्म। तो अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं पता तो एक तो डिप्लोमेटिक आंसर दे सकता है सर कि अगर मुझे नहीं पता है सर तो मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यही आंसर दिया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मीडिया गवर्नेंस होता क्या है। तो वो हम्म। पूछ रहे थे कि उन दिनों आप क्या कर रहे हो, तो उन दिनों मैं कहीं काम करता था पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि आप हम्म। इधर क्यों आना चाहते हो। तो वो हम्म। बिल्कुल काइंड ऑफ ग्रिल करेंगे आपको, कहीं बोलेंगे कि यू विल बी फिट फॉर आई एम सो एंड। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप आईएमसी के लिए फिट हो गए, आप पीआर में जा सकते हो यहाँ पे। मैंने बोला नहीं सर, आई एम वेरी कीन टुवर्ड्स दिस कोर्स एंड आई वुड लाइक टू परस्यू दिस कोर्स। अगर मुझे नहीं भी पता है तो मैं वो चीजें सीखना चाहूंगा। तो ये हम्म। चीजें बाद में जिस प्रोफेसर ने मेरी इंटरव्यू ली थी उसने मुझे ये चीजें रिफ्लेक्ट की थी। तो मैं तो एक सेकेंड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में ठीक से नहीं पता, दैट तो आपको वाज द हाँ, कॉन्फिडेंट तो वे वी आपको करना यूजुअली ये है टेल कि स्टूडेंट्स। आपको अपनी थ्योरी क्रिएट नहीं कर देनी है कि सर मीडिया गवर्नेंस का मतलब ये होता है, वो होता है, ये होता है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मैं बहुत ही कम जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा ठीक से जानता हूँ, मैं तो जानना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। और मैंने वेबसाइट हाँ देखी थी, बिल्कुल यही मैंने आंसर होना है ना। है। हाँ हाँ, कुछ वीडियोज प्रोफेसर्स के यूट्यूब पे मिल जाएंगे हर एक कोर्सेज के, तो उससे आप एक एनालिसिस लगा सकते हो कि किस तरह के कोर्स है और क्या आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, तो उससे प्रोफेसर को पता चलती है कि बच्चे ने कुछ अपनी होमवर्क की है। अच्छा ऐसा। अच्छा। तो YouTube पर वीडियोस हैं जो कि आप मुझे बेचेंगे पर्टिकुलरली। सब लोग अपने अपने कोर्स का सबसे बेस्ट वीडियो जो YouTube पे अवेलेबल हो आपके हाँ प्रोफेसर भेज का, दूंगा प्लीज सर सेंड कर बिल्कुल। देना। तो मैं चैनल में हाँ सबके हाँ। साथ शेयर कर दूंगा, जिससे वो अपना जो है होमवर्क कर सकें। शगुन, आपके हाँ लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि आप कन्वर्जेंट में हो। ठीक है। तो प्लेसमेंट का क्या सीन लग रहा है? आपने अपने सीनियर से बात की होगी, जामिया में रहते हुए भी बहुत कुछ पता चला होगा। तो कन्वर्जेंट से आपको लगता है कि आपके इस कोर्स से बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा? So what I personally believe is no any media institution guarantees your placement, right? आप बाहर यस। से सब, मैं भी जब तक नहीं हुआ था जामिया में, I was also looking कि भाई प्लेसमेंट किसका अच्छा है, like IIMC जामिया, but when you enter the in the campus, the more you focus is on learning skills, like it is a 2 years of rigorous course. आप प्लेसमेंट के बारे में भूल जाओ यार। आप आके ना just try to learn on skills, because placement depends on what? Placement depends on your skill, how skillful you are. यस, एब्सोल्युटली। तो ये 2 साल में आपको इतनी स्किल सिखा देगा ना यार, आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट प्लेसमेंट, जस्ट वरी फिर भी अबाउट जो योर एंट्रेंस कैंपस एग्जाम, दैट इज ऑन 17th of April। स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट कैंपस प्लेसमेंट, तो उनको तो बस वो थोड़ा बताओ कि क्या होता है भाई, होता भी है कि नहीं है? हाय हना में होता तो है ना। सर एक्चुअली मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ, हाँ ना में आई कांट टेल यू एनीथिंग, बिकॉज ओके देन। सब द फर्स्ट लाइन आई सेड इज प्लेसमेंट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस हो सकता है आप कहीं भी ट्राई करो यार, प्लेसमेंट मिल जाएगा, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स ना। 2 साल में आपको ओके इतनी ओके। चीजें सिखा देंगे, आप पक्का उन पे सिखा ज्यादा देंगे? फोकस करो। सब बिल्कुल सिखा देंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल कोर्स। ओके। मेरे को आज तक कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था, अभी मैंने अपना डॉक्यूमेंट्री और फोटो स्टोरी पूरा किया है, तो मेरे को कैमरा हम्म। चलाना आ गया। अब कहीं ना कहीं तो कैमरा वाले की यूज होगा ना, उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी तो मेरे को काम मिल ही जाएगा। तो ऐसी चलिए वाली चीजों चलिए। पे आप फोकस ज्यादा कीजिए। ओके। तुलसी, आपके लिए भी एक सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको प्लेसमेंट का सीन ठीक ठाक लगता है जामिया में? ये मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब। तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में प्लेसमेंट अच्छी है। और यहाँ पे अभी मेरी जो भी सीनियर है, मैं जिनसे कांटेक्ट कर पाई हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और इनकी प्लेसमेंट हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्लेसमेंट का यहाँ पे। और उनको मतलब बस वही है कि आप 2 साल में इतना कुछ सीख लेंगे कि आपको जरूरत फिर नहीं पड़ेगी कि आपको प्लेसमेंट लगी या नहीं लगी। वैसे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई हैं, जैसे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे वेदांता आई है, जो स्टॉक, SBI फाउंडेशन, तो ये सब कंपनीज आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की काफी डिमांड है और प्लेसमेंट हम्म। भी हो रहे हैं बच्चों के। मैं जिनको भी और जानती हूँ वो लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं।
ओके प्रवीण, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि आपका कोर्स तो पूरा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, तो फिर आपके प्लेसमेंट का क्या सीन रहेगा? सर हमारा जो प्लेसमेंट है सर, हमारा नॉलेज बेस्ड ज़्यादा है। तो अभी जो हम्म। अगर एक एवरेज देखे, जो एलुमनाई है जो मीडिया गवर्नेंस से पास आउट हुए हैं, वो या तो अभी एंकर है कहीं ना कहीं, वो या तो कंटेंट राइटिंग वाले पार्ट है मीडिया के, मीडिया इंडस्ट्री में। मीडिया इंडस्ट्री में सिर्फ जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जो वाला हो गया काम, वो छोड़ के मीडिया गवर्नेंस के स्टूडेंट्स मीडिया के हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। मोस्टली एंकरिंग में, आपके हो गए कंटेंट रिसर्च एंड राइटिंग में। तो अगर किसी बच्चे को मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो आज की डेट में बहुत सारे एलुमनाई हैं जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो और भी स्टूडेंट्स है वो पास आउट होके अलग अलग पब्लिक पॉलिसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे हो गया नीति आयोग में है, कुछ कुछ इग्नू में है, कुछ एनसीईआरटी में है ना। उसके अलावा जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आती है, जैसे प्रशांत किशोर की है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है उनकी, वो आते हैं कैंपस के लिए, और वो अच्छा खासा पैकेज देते हैं, वो फेलोशिप प्रोग्राम लेके आते हैं। तो वहाँ पे बच्चे आज की डेट में पास आउट हुए काम कर रहे हैं उनके साथ। ओके, कोई लास्ट मैसेज जो आप अपनी ओर से देना चाहें इन 1 मिनट? या एक्चुअली अभी जो मेरी ओर से या प्रवीण प्रवीण ओके, प्रवीण प्रवीण। तो मेरी ओर से यही मैसेज है सर, कि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। अगर वो आपकी, आप जो इवनिंग में क्वेश्चन देते हैं, अगर वो एक क्वेश्चन भी ना मिस करें ना, तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ उस बच्चे का कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा जामिया में। उसे हर रोज ओके, लिखनी पड़ेगी आंसर, है ना, और आपसे बिल्कुल फीडबैक लेना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से एक कंसिस्टेंसी के साथ मैसेज में है। करना पड़ेगा, अच्छे से हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फीडबैक जो मिला हाँ, है उस पे काम करना पड़ेगा। उस पे सो काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी होनी चाहिए सर, बिल्कुल। अगर सेड है कुछ तो हिल लैक समवेयर, है ना, और ये ओके हमने देखा कहीं ना कहीं अपने बैच में भी। ठीक है। ओके ओके प्रवीण। शगुन, आपका वन मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स? या एक्चुअली मैं अभी देख रही थी नीचे इतने सारे मैसेज आए एंड ऑल ऑफ वर अबाउट प्लेसमेंट्स इन कन्वर्जेंट। ओके यार, एक कन्वर्जेंट में जितने भी लोगों को मैंने जाना है, मेरे सीनियर्स है, लाइक फोर्थ बैच, लाइक मेरा फोर्थ बैच जो ऊपर है, उन लोगों कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, दे आल्सो गॉट प्लेस्ड ऑन कैंपस भी प्लेसमेंट हुए हैं, चलो मान लेते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट, बट दे हैव बीन कनेक्टेड टू एलुमनाई नेटवर्क, लाइक कन्वर्जेंट हैज इट्स ओन सेल ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू विल गेट प्लेस्ड एट अ वेरी गुड प्लेस एंड विद अ गुड पैकेज दो। तो ये ओके ब्रेकिंग द सेल एंड कमिंग टू प्रिपरेशन वाला पार्ट, जस्ट गो थ्रू विद द करंट अफेयर्स एंड सब रिटर्न पे थोड़ा 180 20 मार्क्स का छोड़ देना, एमसीक्यू पे इतना फोकस मत करो क्योंकि या तो वो आएंगे या आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। डोंट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन 180 मार्क्स वाला पार्ट दैट कंप्राइज मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। So just go सही। through with the current affairs have your own basic understanding. You can be go ओके through कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, you don't value with the part, you don't agree with the question, just पर आपका argument बिल्कुल सही होना चाहिए। So have a very critical analysis of whatever you are writing and studying. So this was the ओके। thing. मैं आप तीनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैसेजेस आए हुए हैं आप टेक्स्ट करके प्लीज उनका रिप्लाई कर देना। और प्रवीण और शगुन तो आप कर ही सकते हो। तुलसी, आपका जो वन लास्ट मैसेज है, जो भी आप कहना चाहें 1 मिनट में इस पेरेंट्स को कह सकते हैं। सर आंसर राइटिंग की बात प्रवीण और शगुन ने की है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑल्सो करंट अफेयर। और मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 55 मार्क्स का है, तो उस पर भी अगर अभी से ध्यान दें तो इतना जितना जल्दी हमें करना पड़ा था उससे आपको राहत मिलेगी, आप बाकी प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो बाकी हो जाता है, इतना कुछ ये नहीं है कि दिक्कत होगी, अच्छा, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपका रूटीन क्या रहता था जब आप प्रिपरेशन करते थे यहाँ पे? क्या रूटीन था आपका? सर मैं आंसर राइटिंग तो रोज करती थी, ये तो आप अग्री करेंगे। हाँ बाकी बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा लिखते थे और कमेंट मेरे को सेक्शन में बहुत सर ज्यादा मैं कॉपी आपको सेंड कर पर्सनली रखी है इतना आपने। मैसेज की हूँ कि बहुत सर ये ज्यादा। कहाँ गलत जा रहा है, तो वो आग होना चाहिए आपके अंदर, ये करना है बिल्कुल तो करना है, तो बिल्कुल। इसलिए। और सर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, सर 2 न्यूज़पेपर तो मैं गो थ्रू करती थी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। और जो बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख रही हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि ये कोर्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो आप लिख तो सकते हैं हिंदी में,
लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे पढ़ाया इंग्लिश में जाएगा, तो अगर आप बाइलिंगुअल हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी एजेके के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आप यही मान के चलिए। इंग्लिश, हाँ हाँ, सेमेस्टर एग्जाम इंग्लिश आपके अगर इंग्लिश में ही आप होते हैं ना, सीधी, हाँ सर, हाँ जो आप। सेमेस्टर एग्जाम हाँ तो भी। मतलब, हाँ तो फिर वो आपका इंग्लिश का ही हो गया पूरा। सेमेस्टर एग्जाम जो है इंग्लिश में ही होते हैं जेके में, या फिर मीडिया गवर्नेंस जो भी इससे रिलेटेड ही समझिए आप, ठीक है। बाकी है अलग, एजेके एमसीआरसी से अलग है मीडिया गवर्नेंस, जैसे कि प्रवीण ने बताया, लेकिन मोटे तौर पे आप उसे, मैं भी उसी में कंसीडर करके चलता हूँ। तो जो हिंदी डिपार्टमेंट में है ना, पीजी डिप्लोमा इन आरटीवी, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, या केवल जर्नलिज्म नाम लिखा हुआ होता है, और एमए मास मीडिया वो हिंदी का है, वो तीनों हिंदी के हैं। बाकी एजेके के कोर्सेज हैं, मैंने कई दफा बता भी रखा है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और जामिया की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यूट्यूब वीडियोस में दे रखी है, आप उन्हें प्लीज जाके देखिए, और नहीं मिले तो मुझे आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, और यहाँ मैं आप तीनों का बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा में धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने एग्ज़ाम टाइम में हम सब लोगों के लिए टाइम निकाला। आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, फिर भी आप लोग जुड़े मेरे से, और जामिया ने जो अचानक से फॉर्म थैंक यू निकाल सो दिए इतना मच। जल्दी, उसमें ये एक या तरीके से जो है हमारे लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा कि हम थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो मैं एस्पायरेंट्स की ओर से ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एस्पायरेंट्स कल थोड़ा सा हेक्टिक में आ गए थे, अरे सर क्या हो गया, इतना जल्दी फॉर्म आ गया। तो अभी कोशिश है कि कम समय में जितना ज्यादा हो सके मैं अपनी ओर यार से दे चिल सकूँ। करो, आराम से पढ़ो मस्त, और पेपर निकल जाएगा। इतना ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है यार। आराम से, बिल्कुल मस्त आराम से रह के पढ़ो, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेंस रहोगे ना एग्जाम के लिए, उतना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आई वॉज वेरी टेंस। मैं हरिशंकर सर को रोज ही टेक्स्ट करती थी, सर अब ऐसे कैसे करना है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने जून में, आई गेस 13 या 15 जून को हमारा एग्जाम था। आई हैड द प्रिपरेशन ऑफ लाइक 1 मंथ। मैंने अराउंड 20 अप्रैल से अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर के एग्जाम चल रहे थे। तो आई वॉज एक्चुअली क्राइंग कि मेरा एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि मुझे नहीं आता। बट बी कंसिस्टेंट, अगर आप 1 महीने के लिए भी कर रहे हो ना, देन बी वेरी कंसिस्टेंट विद इट, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने में पढ़ा है पूरा। पर जो पढ़ा है वो अच्छी तरह फिर पढ़ाई की है। आई वॉज नॉट लाइक कि मैं जनवरी या फेब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तब तक मैंने क्लियर भी नहीं किया था कि मेरे को सीजे में ही आना है या जामिया में ही आना है। ठीक है, पर करना अच्छी तरह से। अगर 1 महीना भी आप लग के कर रहे हो ना, देन बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर स्टडी आवर्स, क्योंकि अभी भी आई गेस ओके। यू हैव 1 मंथ, है ना, तो हो जाएगा। तो मतलब आप देखो, आप भी बहुत लास्ट टाइम पे ही मेरे से जुड़े थे, तुलसी शायद बहुत पहले जुड़ या गई थी, मैं है ना, अप्रैल में ही तुलसी जुड़ जुड़ी थी, गई मैंने थी। 20 अप्रैल से स्टार्ट किया था। तुलसी आप कब जुड़े थे? सर मैं करीब, अक्टूबर में जुड़ी थी। हाँ बहुत जल्दी जुड़ गए थे आप इनिशियल पे। चलिए, जैसा भी है, कम समय में भी जामिया की प्रिपरेशन पॉसिबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत यार, अभी इन बहुत दिनों इजी। इजी है, अगर आप जितना भी टाइम है उसमें ऑनेस्टी के साथ में प्रैक्टिस करें। हाँ, जो तरीका है पढ़ाई करने का, उसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके, या थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू सो ओके, मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बाय बाय। ऑल द ओके। बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।